बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया खेमे में है डर का माहौल। देखिए भारत को लेकर क्या बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ठीक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले। तो जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने में अब महज मुट्ठी भर का समय रह गया है, महज कुछ ही घंटों का समय रह गया है और इसको लेकर अब काफी ज्यादा बातें भी हो रही है। अब ऑस्ट्रेलियन दिग्गज भारत से डरे हुए हैं। डरना भी स्वाभाविक है क्योंकि पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया कोई भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब नहीं रही, फिर वो चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत के घरेलू सरजमी पर खेली गई या ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पिछले सीरीज में दोनों में हमने लगातार हराकर ये दिखाया कि हम कुछ भी करने को तैयार है। और टेस्ट फॉर्मेट में इंडियन क्रिकेट टीम इन दिनों हालांकि न्यूजीलैंड से अपने घर पर क्लीन स्वीप जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी भारत से खौफ खा रहा है ऑस्ट्रेलिया, और जिसका कारण है पिछली दोनों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में हारी वो भारत ने हरवाई है। और ऑस्ट्रेलिया भी जानता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का कोई मादा रखती है टीम तो फिर वो इंडियन क्रिकेट टीम है, और उस लिहाज से वो भारत से खौफ भी खा रहे हैं। कोई जायसवाल से डरा तो कोई कोहली से, तो कोई पंत से डरा तो कोई बुमराह से अटका। आइए आपको बताते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले क्या कह रहे हैं तमाम दिग्गज। देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इसलिए भी जरूरी क्योंकि इसी से तय होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। बहुत कुछ डिपेंड करेगा इनके ऊपर भी। तो चलिए एक एक करके बताते हैं आपको ऑस्ट्रेलियन दिग्गज क्या कह रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया अपने नाम कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। हाँ प्लीज़ अपनी राय बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले जस्टिन लैंगर, जिनके कप्तानी में ये पिछला सीरीज बहुत ही शर्मनाक तरीके से ऑस्ट्रेलिया में आ रहे, उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को चेतावनी दी है। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया को कहा कि सीरीज में कतई ये भूल ना करें। जी हाँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले हर कोई अपनी बयानबाजियों का दौर शुरू कर चुका और उसमें जस्टिन लैंगर ने भी अपना एक बयान दिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को आगामी सीरीज में कम नहीं आंकने की सलाह देते हुए कहा कि एक बात जो आप कभी नहीं कर सकते हैं वह है चैंपियन को कम आंकना, और यह हर खेल में होता है क्योंकि वे किसी कारण से चैंपियन होते हैं। भारत में डेढ़ अरब क्रिकेट प्रेमी हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस टीम से एक्सीलेंस की आशा रखते हैं। ऐसे में टीम बहुत दबाव में होगी, इसीलिए वे कैसे लड़ते हैं ये देखना अहम होगा। भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम को अहम खिलाड़ी अब बूढ़े भी हो रहे हैं, ये जस्टिन लैंगर का कहना है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर आखिरी बार एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लैंगर ने आशा की कि फैंस अपने स्टार खिलाड़ियों को आखिरी बार यहाँ खेलता देखेंगे। ऐसे में लैंगर ने कहा कि मुझे लगता है विराट कोहली यहाँ आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हैं। लोगों को उनके खेलने का लुत्फ उठाना चाहिए। वे सुपरस्टार हैं। ऐसा ही रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह के साथ में। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियाई टीम को अमूमन यही स्थिति है, गेंदबाजी आक्रमण बहुत सीनियर हो गया है, इसीलिए जब तक हो सके इसका लुत्फ उठाइए क्योंकि वे हमेशा टीम में नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को हल्के में लेना ऑस्ट्रेलिया के लिए भूल हो सकती है, इसीलिए भारत को हल्के में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी न लें, ये जस्टिन लैंगर का कहना है। तो वहीं पर विराट कोहली पर कैसे वार करें ये ऑस्ट्रेलिया के इयान हिली ने आज एक बहुत बड़ा तरीका बताया है। जब विराट कोहली का टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में शानदार रिकॉर्ड है, 13 टेस्ट मैचों में 54 की औसत से 6 शतक लगाए हैं, बहुत ही कमाल है। लेकिन विराट कोहली 6 टेस्ट मैचों में उनका औसत 22 है पिछले 6 टेस्ट मैचों में। हिली को लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों को इस कमजोरी का फायदा उठाना होगा। हिली ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है हमारे तेज गेंदबाजों को विराट कोहली के उनके फ्रंट पैड पर निशाना बनाना चाहिए। हिली ने बताया कि कोहली फ्रंट फुट पर खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और गेंद को ऑफ साइड या लेग साइड की ओर धकेल सकते हैं, लेकिन मौजूदा फॉर्म में शायद उनके फ्रंट पैड में ही उनकी कमजोरी छिपी है। हिली ने कहा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को सीधी गेंदों से उनके फॉरवर्ड डिफेंस को परखना चाहिए, उन्हें एलबीडब्ल्यू को फंसाने की कोशिश करनी चाहिए। यान हिली ने आगाह भी किया कि हर गेंद पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोहली को उनकी रणनीति का अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हर गेंद पर ऐसा न करें, नहीं तो वे इसके आदी हो जाएंगे। इंपैक्ट बॉल सीम के साथ सेट होने के बाद फ्रंट पैड पर होनी चाहिए। हिली ने कहा कि अगर फ्रंट फुट पर खेलने की रणनीति काम नहीं करती तो बॉडी बेस आजमाना चाहिए। इसमें गेंदबाजों को कोहली के शरीर पर लगातार बाउंसर फेंकनी होगी। उन्होंने कहा अगर ये भी काम नहीं करती है तो बॉडी बेस करो, बैक आर्म पिट से बॉल करो। हिली ने कहा कि विराट कोहली दबाव में है क्योंकि पिछले कुछ समय से उनके अच्छे रन नहीं आए हैं, तो इस दबाव पर विराट पर अटैक करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी आपको ले डूबेगा। सामने विराट है। एडम गिलक्रिस्ट ने भी कहा कि हम भारत को 3-1 से हराएंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले हर कोई अपनी बयानबाजियों का दौर शुरू कर चुका है। इसको लेकर एडम गिलक्रिस्ट और जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर भविष्यवाणी करी और कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 3-1 से इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम करने वाली है। और यही बात
पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में करी और पहले भी करी और अब भी रिकी पॉन्टिंग से जब बात किया गया कि क्या आप अपने स्टेटमेंट पर कायम हैं, क्योंकि सुनील गावस्कर ने आपको कहा कि रिकी पॉन्टिंग आप बयानबाजी भले ही कुछ भी करें लेकिन भारत 3-1 से जीतेगा। इसको लेकर पॉन्टिंग ने कहा, सनी ने मुझे वहां मात दी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार रवि मुझसे बेहतर नहीं होंगे, इसलिए मैं 3-1 से ऑस्ट्रेलिया के साथ रहूंगा। पॉन्टिंग ने अपने कुछ विस्तर तर्क दिया। उन्हें उम्मीद है कि भारत पिछली निराशाओं को भुला देगा, जो मुख्य रूप से न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें घरेलू टेस्ट में व्हाइट फॉक्स के इर्द गिर्द घूम रही है। सीरीज से पहले भी मैच के लिए नामित कप्तान रोहित शर्मा बाहर बैठने के बाद रिकी पॉन्टिंग काफ़ी बातें कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि भारतीय टीम में कमियां हैं, बहुत कुछ चीज़ें जो भारत में अब अच्छी नहीं है, उसको लेकर रिकी पॉन्टिंग मान रहे कि सीरीज रहेगी। साथ ही में रिकी पॉन्टिंग ने भारत की दुखती रग पर भी हाथ रखा। रिकी पॉन्टिंग ने बात करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने करीब 1 दशक से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीती। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जो पिछली दोनों सीरीज जीती उसमें पुजारा ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने लंबे समय तक एक छोर संभाल कर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को थकाया था। पॉन्टिंग को लगता है कि मौजूदा भारतीय टेस्ट टीम में 36 वर्षीय पुजारा तरह अधिक समय तक क्रीज पर कोई टिकने वाला बल्लेबाज नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पुजारा अतीत में ऑस्ट्रेलिया में भारत की सफलता का एक बड़ा हिस्सा थे। उन्होंने यहाँ रन बनाए थे, उन्होंने लंबे समय तक बल्लेबाजी की और वाकई में ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण को थकाया था, धाराशायी किया था। जब आप लगातार दूसरे, तीसरे और चौथे स्पेल के लिए उन खिलाड़ियों को वापस लाते हैं तब आप वास्तव में ऑस्ट्रेलिया पर दबाव डालना शुरू कर चुके होते हैं। उन्होंने कहा कि अब इनके पास पुजारा नहीं है तो फिर मुझे उम्मीद है कि ये कमजोर एक टीम रहने वाली है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी, हम भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-2 से हराएंगे, और ये कहना है ब्रैड हॉग का। ब्रैड हॉग ने कहा कि मुझे लगता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 3-2 से हराना चाहिए। हमें पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में नाइट बॉल टेस्ट खेल रही हैं और मैं ये सोचूंगा कि हमारे तेज गेंदबाजों के पास जो अनुभव है और ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों का ज्ञान है वह उन्हें ज्यादा अनुभवी तेज गेंदबाज आक्रमण के साथ जीत दिला सकता है। तो फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत की भविष्यवाणी करी है। इरफान पठान ने बस 2 लाइन में बता दिया कि क्यों ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाएंगे विराट कोहली। इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे क्यों विश्वास है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। एक, उन्हें पेस अटैक बहुत पाता है। टेस्ट फॉर्मेट में हालिया गिरावट के बावजूद पेस के खिलाफ उन्हें नंबर्स असाधारण बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की तेज और उछाल भरी पिचें उसकी ताकत साबित होंगी। दूसरा, कोहली अपनी एनर्जी बड़ी चुनौतियों को बचा कर रखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम उस पर कड़ा प्रहार करेगी और ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमी पर खेलने से बड़ी कोई टेस्ट चुनौती नहीं है। यही वह समय है जब कोहली प्रतिस्पर्धा भावना सच में चमकती है और विराट कोहली मेरे फेवरेट है। रिकी पॉन्टिंग को नहीं बल्कि रवि शास्त्री ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कौन से 2 प्लेयर हैं जो की फैक्टर होंगे। रवि शास्त्री ने हाल ही में चर्चाओं में बातचीत करते हुए कहा कि जायसवाल जिन्होंने मैं उसे टॉप पे रखूंगा, क्योंकि अगर वो बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो वो विनाशकारी साबित हो सकते हैं। आप जानते हैं कि वो स्पिन को बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, वो अपनी गति से खेलते हैं, उनके पास सभी शॉट खेलने का हुनर है। उन्होंने आगे कहा कि वो एक मनोरंजक खिलाड़ी है, इसलिए अगर वो बल्लेबाजी करने उतरते हैं जैसा कि हमने उनके कैरियर में देखा तो हम जानते हैं कि उनके बड़ी स्कोर की क्षमता है। आप लगातार 2 शतक नहीं लगा सकते। एक बल्लेबाज में ऐसे ही रनों की भूख होनी चाहिए, ऐसे में आपके पास गुणवत्ता और क्षमता होनी चाहिए। हरभजन सिंह ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भारतीय टीम के चयन पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कि भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी टेस्ट में डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन भज्जी ने कहा कि आखिर कहाँ है आपकी शार्दुल ठाकुर। नीतीश पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में खेली गई T20 सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था और अब इसमें कर सकते हैं। भज्जी ने कहा आपको हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर चाहिए, क्योंकि आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाने का कोई विकल्प नहीं है। शार्दुल ठाकुर कहाँ है, हार्दिक पांड्या कहाँ है। हमने उन्हें छोटे फॉर्मेट तक सीमित कर दिया। अचानक से इस तरह से दौरों पर आप नीतीश कुमार से गेंदबाजी करने के लिए बोल रहे हैं। इसमें भज्जी ने बताया कि नीतीश कुमार रेड्डी कुछ ओवर फेंककर सौरव गांगुली जैसा किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा वो सौरव गांगुली जैसे इधर उधर कुछ डालकर विकेट तो ले सकते हैं, वो हमारे लिए बोनस होगा, लेकिन गौरतलब है कि शार्दुल ठाकुर को यहाँ होना चाहिए और आप नीतीश कुमार रेड्डी पर प्रॉपर डिपेंड नहीं हो सकते, ये भारत के दिग्गज हरभजन सिंह ने कहा। तो कुछ इस तरह से हैं जो भारत की कमियां हैं उस पर ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा है, भारत की जो तारीफ है उस पर बात कर रहा है। कुल मिलाकर भारत के जायसवाल, पंत, कोहली से डरे हुए हैं ऑस्ट्रेलियन दिग्गज और वो जानते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं तो फिर वो इंडिया है।